विद्यार्थियों, आज हम आपको कविकुल गुरु कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के एकादश श्लोक की व्याख्या बताने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। धनुर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्रभाव माख्यातमन्तःकरणैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्षां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि हरिणियों ने वन में गए हुए राजा दिलीप का दर्शन किया। इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। धनुर्भृतः अपि अस्य विशङ्कैः अन्तःकरणैः दयार्द्रभावम् आख्यातं वपुः विलोकयन्त्यः हरिण्यः अक्षणां प्रकामविस्तारफलम् आपुः। इस श्लोक का हिंदी में सामान्य अर्थ इस प्रकार से होगा। धनुर्भृतः अपि धनुष धारण किए हुए होने पर भी अस्य इस राजा दिलीप के हरिणियों के विशङ्कैः अन्तःकरणैः निःशंक निर्भीक अन्तःकरणैः अंतःकरणों द्वारा दयार्द्र भावम आख्यातम वपुः दया से आर्द्र होने के भाव सूचित हुए शरीर को विलोकयन्त्यः देखती हुई हरिण्यः हरिणियों ने अक्षणाम अपने नेत्रों के प्रकाम विस्तार फलम अत्यधिक विशाल होने का फल आपुः प्राप्त कर लिया। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। धनुर्भृतः अपि धनुः बिभर्ति इति धनुर्भृत तस्य धनुर्भृतः अर्थात धनुष धारण करने वाले का राजा धनुष धारण किया हुआ था। अपि तो भी धनुर्भृतः अपि धनुष धारण किया हुआ होने पर भी अस्य इस राजा दिलीप के शरीर को वपुः से अन्वय है। उसके पहले आया है विशङ्कैः अन्तःकरणैः विगता शंका येषां तैः अर्थात किसी प्रकार की शंका न हो। भाव यह कि निर्भीक हरिणियों के निर्भीक अंतःकरणैः अंतःकरणों द्वारा दयार्द्र भावम आख्यातम दया कृपा रसेन आर्द्र भावम अभिप्रायम यस्य अर्थात दया से आर्द्र होने का कृपा से पसीजने का दया से पसीजने का भाव आख्यातम सूचित हो गया था। ऐसे वपुः शरीर को राजा दिलीप के शरीर को विलोकयन्त्यः देखती हुई हरिण्यः हरिणियों ने अक्षणाम अपने नेत्रों के प्रकाम विस्तार फलम अत्यंत विशाल होने का बड़े होने का फल आपुः प्राप्त कर लिया। अर्थात राजा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। कहने का भाव यह है कि जब राजा कहीं जाता है तो नगर इत्यादि में प्रवेश करता है तो वहाँ की स्त्रियाँ राजा का दर्शन किया करती हैं
वैसे ही यहाँ राजा नंदिनी गाय को चराने के लिए वन में गया हुआ है और इस वन में उसका दर्शन मृगवधुओं ने, हरिणियों ने किया। यद्यपि राजा धनुष धारण किया हुआ था और हरिणियों को उससे भयभीत होना चाहिए था, किंतु हरिणियों के निर्भीक अंतःकरण से राजा का दया से आर्द्र होने का भाव सूचित हो गया। हरिणियों के अंतःकरण ने यह बतला दिया कि राजा दयालु है और इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के उसके दयार्द्र भाव सूचित होने वाले शरीर को देखती हुई हरिणियों ने, मृगवधुओं ने अपने नेत्रों के विशाल होने का फल प्राप्त कर लिया, अर्थात राजा दिलीप का दर्शन करके हरिणियों के नेत्र धन्य हो गए। राजा दिलीप वन में गाय चरा रहा था और उस समय वह धनुष धारण किया हुआ था। पीछे के श्लोक में आया है कि अधिज्य धन्वा विचचार दामम, वह धनुष पर डोरी चढ़ा करके वन में घूम रहा था। तो हरिणियों को राजा दिलीप से भयभीत होना चाहिए था, किंतु हरिणियों के विशंकई अंतःकरणई, निर्भीक अंतःकरण ने यह बता दिया कि राजा अत्यंत दयालु है और इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कहा भी गया है, विमलम कलुषी भवच्च चेतः कथयत्येव हितैषिणं रिपुं च, अर्थात निर्मल अथवा कलुष होता हुआ चित्त सामने वाला शत्रु है अथवा हितैषी है, यह बता ही देता है। तो हरिणियों के अंतःकरण ने उन्हें बता दिया कि यह राजा दिलीप अत्यंत दयालु है। अतएव हरिणियों ने निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर उस राजा का दर्शन किया और उनके नेत्र धन्य हो गए। इसी प्रकार से कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी बताया है कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः, अर्थात अंतःकरण जो कहे वह प्रामाणिक होता है। यहाँ हरिणियों के अंतःकरण ने राजा के दयार्द्र भाव वाले शरीर को बतला दिया, यह बता दिया कि राजा अत्यंत दयालु है। इस श्लोक में कुछ विद्वानों ने विशेषोक्ति अलंकार बतलाया है। विशेषोक्ति का लक्षण है विशेषोक्ति रखंडेषु कारणेषु फलावचः, अर्थात कारण के होने पर भी जहाँ कार्य न हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ राजा धनुष धारण किए हुए था तो भी हरिणियाँ भयभीत नहीं हुई। इस प्रकार से यहाँ विशेषोक्ति अलंकार माना जा सकता है। यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी देखा जा सकता है, क्योंकि हरिणियों ने राजा का विश्रब्ध भाव से निश्चिंत होकर दर्शन किया। इसका कारण यह बताया गया है कि हरिणियों के अंतःकरण ने यह बता दिया कि राजा अत्यंत दयालु है, इसलिए उन हरिणियों ने राजा का दर्शन किया। इस प्रकार जहाँ कार्य का कारण दिया जाए उसे काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। इस श्लोक में उपजाति छंद है। इस श्लोक की
संस्कृत व्याख्या देखेंगे। कविकुलगुरुः कालिदासः वर्णयति यत् हरिण्याः वनम् आगतस्य राज्ञः दिलीपस्य दर्शनम् अकुर्वन्। धनुर्भृतः अपि धनुः बिभर्ति इति धनुर्भृत तस्य धनुर्भृतः चापधारिणः अपि अस्य राज्ञः दिलीपस्य इत्यर्थः। दयार्द्रभावम् आख्यातं सूचितं वपुः शरीरं राज्ञः दिलीपस्य शरीरं विलोकयन्त्यः पश्यन्त्यः हरिण्यः मृग्यः अक्षणां नेत्राणां प्रकामविस्तारफलं यथेष्टं विशालतायाः फलम् आपुः प्राप्नुवन्। श्लोकेऽस्मिन् विशेषोक्तिरलङ्कारः लक्षणं तु विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः। श्लोकेऽस्मिन् कारणकार्यकथनात् काव्यलिङ्गालङ्कारस्य लक्षणं यथा हेतुर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गं निगद्यते। उपजातिवृत्तं लक्षणं तु अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदि उपजातयस्ताः।